निफ्टी और गोल्ड के बीच में क्या कोरिलेशन, निफ्टी और डॉलर के बीच में क्या कोरिलेशन है, थ्योरी से मुझे मतलब ही नहीं है। तो अब आप समझ लो कि क्यों एक सीएमटी जो है एक सड़क छाप टेक्निकल एनालिसिस से या स्टॉक ट्रेडर से बेटर होता है। आई एम ए सीएमटी, आई एम ए सीएफटी, आई एम ए एमएफटी, आई एम ए एमएसटी है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की जितनी भी डिग्रियां होती है वो भाई के पास है, तो वो कैंडल स्टिक पढ़ाने के लिए नहीं है मेरे पास। जिसको कुछ पता नहीं है वो भी इनको देख कर ना समझने लग जाते हैं। भाई मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, या हो सकता है मैं समझ ही नहीं पाऊँ। क्या ये एक साथ में ऊपर जा रहे हैं, क्या है एक साथ में नीचे आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हम लोगों ने आपके लिए सीएमटी प्रेप का जो वीडियो है वो हिंदी में रिलीज किया था, और आप लोगों की बहुत सारी यही रिक्वेस्ट आई कि सर इसको हिंदी में कंटिन्यू करो, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत जन जो है ऑलरेडी पढ़ाते हैं या सिखाते हैं। तो हिंदी में अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको रिवाइज करने में और कोरिलेट करने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो हम ये एपिसोड भी हिंदी में रिकॉर्ड करते हैं। आप अपने फीडबैक जरूर देते रहिएगा कि हिंदी में लेके आए कि इंग्लिश में लेके आए, और आगे इसे हम कैसे इंप्रूव कर सके। तो हम चार्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके पहला पार्ट को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अभी हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। यहाँ पे चार्टिंग खत्म हो जाएगा, और इसके बाद इसके एमसीक्यूज जो हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर इसके एमसीक्यूज को डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आप सीएमटी के लिए प्रेप कर रहे हो तो आपके रिवीजन में बहुत काम आएगा ये, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके ग्रुप में आपके सर्कल में जो बंदे सीएमटी कर रहे हैं या बंदियां सीएमटी कर रही हैं, उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर करो। तो ये जो वीडियो है उनके भी बहुत बहुत काम आएगा, रिवीजन करते समय खासकर उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी। राइट, तो जल्दी से शुरू करते हैं नेक्स्ट आज का चैप्टर, जो कि है चार्टिंग। तो देखिए, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं ना, कैंडलस्टिक चार्ट हम लोगों ने देखा, बार चार्ट देखा, वगैरह वगैरह देखा। अब हम थोड़ी सी एडवांस चीज में आते हैं। अब कई बार क्या होता है कि एक ही पेन में या एक ही जिसमें हम बोलते हैं चार्ट की विंडो में आप देखते होंगे कि कई सारे लाइंस होते हैं चार्ट्स के। मतलब कि एक ही चार्ट की विंडो में दो तीन डेटा की अरेंजमेंट होती है। इसे मल्टीपल चार्टिंग बोला जाता है, मल्टीपल लाइन चार्ट्स या मल्टीपल चार्ट्स। इसका मतलब कि एक ही विंडो में आप जो है बहुत सारे डेटा पॉइंट, दो या तीन डेटा पॉइंट को प्लॉट कर रहे हो। जैसे कि आपने निफ्टी को प्लॉट कर दिया, आपने बैंक निफ्टी को प्लॉट कर दिया, आपने फिन निफ्टी को प्लॉट कर दिया एक ही विंडो में, या आप निफ्टी को प्लॉट कर रहे हो, गोल्ड को प्लॉट कर रहे हो एक ही विंडो में। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि आप ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के, निफ्टी के, गोल्ड के, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के कोरिलेशन को रीड कर पाते हो कि भाई निफ्टी और गोल्ड के बीच में क्या कोरिलेशन है, या निफ्टी और डॉलर के बीच में क्या कोरिलेशन है। क्या ये एक साथ में ऊपर जा रहे हैं, क्या है एक साथ में नीचे आ रहे हैं। क्रूड ऑयल और गोल्ड के बीच में क्या कोरिलेशन है। तो ये कोरिलेशन जब आपको समझ में आने लग जाती है, ये कंपैरिजन जब आपको समझ में आने लग जाती है, तो आप एक बेटर डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हो। आप जो है ना, ये दो तीन चीजें एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है वो चीज समझने में आप जो है सक्षम हो जाते हो। और ओवर द टाइम जब आप इन चीजों को और समझना शुरू कर देते हो, तो अपने आप को मार्केट में अच्छी तरह से टाइम कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि कंपैरिजन करोगे गोल्ड और निफ्टी का, तो आप देखोगे अगर गोल्ड बढ़ना शुरू करता है तो निफ्टी गिरना शुरू करता है। तो इस डेटा से आपको क्या फायदा मिल सकता है? इस डेटा से यह फायदा आपको मिल सकता है कि भाई आप देख रहे हो कि भाई गोल्ड बढ़ गया, निफ्टी गिर गया, तो अब ये जो कंपैरिजन है ये हिस्ट्री में सही हुआ था कि गोल्ड जब जब बढ़ता है, निफ्टी जब जब गिरता है। उसके बाद तो आप क्या करोगे, स्टॉक से धीरे धीरे अपना एलोकेशन कम करोगे, गोल्ड में अपना एलोकेशन बढ़ा दोगे। राइट भाई, हम फंड मैनेजर है और हमें बड़े पैसे मैनेज करना है, तो ये सब चीजें तो हमें समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपने क्लाइंट को आउटपुट कैसे दे पाओगे। राइट, तो अभी आप देखो, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले अगर आपने देखा होगा कि ओवरऑल मार्केट करेक्ट कर रहा था, लेकिन गोल्ड जो है बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ एडवांस कर रहा था। तो अगर इस कोरिलेशन को अगर आपको चार्ट पे सीधा दिखने मिल जाए, तो ये आपको कितना फायदेमंद हो सकता है। राइट, तो आप देखो इस चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये डाउ जोन्स जो है वो यहाँ पर प्लॉट कर रखा है। अब मैं इसी चार्ट पे ना गोल्ड डाल देता हूं। अब देखो मैंने इसी चार्ट पे गोल्ड को डाल दिया, और आप अब यहाँ पर देखो आपको कंपैरिजन किस तरह से पता चल रहा है। देख रहे हो, या मैं इसको ना डिफरेंट स्केल पे डालता हूं। अब यहाँ पर देखो आपको कंपैरिजन कैसे पता चल रहा है कि भाई जब स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो गोल्ड ऊपर जा रहा है। राइट, तो ये कंपैरिजन अपने को कैसे पता चल रहा है? ये कंपैरिजन हमें इस तरह से पता चल रहा है कि स्टॉक मार्केट और गोल्ड के बीच में क्या कोरिलेशन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस समय जब इन दोनों का क्रॉसओवर होगा, तो भाई हम गोल्ड में अपना एलोकेशन बढ़ा देंगे और स्टॉक्स में अपना एलोकेशन कम कर देंगे। तो अब ये आपको देखो मल्टीपल डेटा जो है वो समझने में कितना मदद कर रहा है। राइट, तो यहां पर देखिए जैसे सेवरल डिफरेंट डेटाज आर प्लॉटेड ऑन द सेम पैनल, नंबर वन। दूसरा, सेम चार्ट यूज होती है कंपैरिजन के लिए कि हम कंपेयर कर पाते हैं कि भाई ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तीसरा देखिए, क्विक विजुअल कंपैरिजन आपको मिल जाता है। अभी अगर आप इसका मेरे पास एक्सेल लेके आओ,
एक कॉलम में आपने निफ्टी के 15 साल का डेटा डाल दिया है एवरीडे क्लोज, और एक कॉलम में आपने गोल्ड के 15 साल का डेटा डाल दिया है एवरीडे क्लोज, और आप मेरे को बोल रहे हो सर ये देखिए कंपैरिजन। अब उसको कंपेयर करने में या उसको समझने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा, या हो सकता है मैं समझ ही नहीं पाऊं, क्योंकि भाई इतना नंबर क्रंचिंग इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर इसको इस तरह से डेटा में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो आप कितनी आसानी से समझ सकते हो कि हाँ आपको तुरंत समझ में आ गया है। मतलब आपकी चाहे मैथ जीरो भी हो तब भी आपको ये समझ में आ गया कि बस सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, जब गोल्ड बढ़ता है तो मार्केट गिरता है, जब मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड जो है या साइडवेज हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। इनमें जो है नेगेटिव कोरिलेशन है, इनमें कोरिलेशन बन रहा है, इसमें रिलेशनशिप बन रहा है। तो ये चीज देखिए जो मल्टीपल चार्ट्स को यूज करके हम जो है इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। यहां पर देखिए क्विक कंपैरिजन बिटवीन टू वेरिएबल, जैसे मैंने कहा कि आप वेरिएबल्स के बीच में क्विक कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आप समझो कि कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में भी इस तरह के जो है ना मल्टीपल चार्ट्स बनते हैं, जहां पर आपको बताया जाता है कि देखो जैसे जैसे आरबीआई का रेट बढ़ा वैसे वैसे बैंकिंग के लोन्स किस तरह से डिसबर्स हुए, जैसे जैसे एसबीआई का रेट घटता है एफडी का रेट्स कैसे बढ़ता है। तो वो सब कभी कभी चार्ट्स जो है ना वो अपने को बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देती हैं। एक लेमैन जिसको कुछ पता नहीं है वो भी इनको देख कर है ना समझने लग जाता है कि यस ये कोरिलेशन हो सकता है, राइट। तो यहां पर देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दो तीन वेरिएबल्स के बीच में आपको प्रॉपर कोरिलेशन बताता है, रिलेशनशिप बता देता है आपको कि क्या रिलेशनशिप है। ये देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल है ये, कि ये अपने को डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस भी है ना समझने में मदद करता है। अब डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस समझने में मदद करता है, इसका मतलब क्या, देखो आप ये वाला चार्ट देखो। अब इस चार्ट में मैंने क्या कर दिया, इस चार्ट में देखिए जैसे मैंने आपको बताया मैंने गोल्ड प्लॉट किया है और मैंने एसपीएक्स प्लॉट किया है। अब यहां पर आप देखो इधर में गोल्ड जो है वो पीक लगाती है एट दिस पॉइंट, और यहां पर देखो एसपीएक्स जो है वो बॉटम लगाता है। अब आप यहां पर एक चीज देखो कि आप डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस कैसे समझोगे। आप यहां पर देखो कि गोल्ड जो है अब यहां पर लोअर टॉप बना रही है, और हम देख रहे हैं कि यहां पर एसपीएक्स जो है वो हायर टॉप बनाना शुरू कर रहा है। तो अब इस डेटा रीडिंग से आपको क्या फायदा मिला, इस डेटा रीडिंग से आपको क्या चीज समझ में आने लगी, इस डेटा रीडिंग से ये समझ में आने लग गई कि भाई देखो गोल्ड में तो लोअर टॉप बनना शुरू हो गया, मतलब गोल्ड में अब कमजोरी आना शुरू हो गई है। तो अगर गोल्ड में हमने देखा है हिस्टोरिकली कि जब जब गोल्ड में कमजोरी आती है, देखिए यहाँ पर ये देखिए जब जब गोल्ड में कमजोरी आती है हमने हिस्टोरिकली देखा है कि स्टॉक्स जो है वो बढ़ जाते हैं। अब वही यहां पर वापस देखने को मिल रहा है हमें कि भाई गोल्ड में कमजोरी आना शुरू हो गई है और स्टॉक जो है वो बढ़ना शुरू कर दिए। तो ये देखिए क्या मिल रहा है, इसलिए हम लोग डाइवर्जेंस देख रहे हैं दो अलग अलग एसेट्स क्लास में। हम गोल्ड और स्टॉक को कंपेयर कर रहे हैं, हम गोल्ड और स्टॉक में डाइवर्जेंस देख रहे हैं। तो अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, और अगर आप इस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से डिसाइफर कर सकते हो तो क्या आप मेरे को बताओ कि अगर आप एक फंड मैनेजर हैं और आपने डेटा बैक टेस्ट किया है, आपने बहुत इस चीज के ऊपर इन डेप्थ स्टडी करी है, तो क्या आप बताओ कि ये इंफॉर्मेशन या ये चार्ट क्या आपको इनेबल कर देगा इस चीज को समझने के लिए कि भाई अगर मैं गोल्ड में लॉन्ग हूं तो मैं अपने गोल्ड के पोजीशंस को अब ट्रेल करना शुरू कर दूं, क्योंकि यहां पर डाइवर्जेंस आ गया है, और मैं धीरे 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 स्टॉक्स में एलोकेशन बढ़ाना शुरू कर दूं। एक फंड मैनेजर के हिसाब से आपका क्या डिसीजन, कल को आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, कल आप जो है हजारों करोड़ों का हो सकता है आप क्लाइंट मैनेजमेंट करो, फंड मैनेजमेंट करो, तो क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को चाहिए रिटर्न्स। उसको आप क्या यूज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको चाहिए सिर्फ रिटर्न्स। तो आप उनको रिटर्न्स कैसे दोगे, आप उनको रिटर्न दोगे इन्हीं तरह के एनालिसिस से। देखिए टेक्निकल एनालिसिस चार्टिंग मैं बहुत बार बोल सकता हूं और बहुत बार बोला हूं इस चीज को कि वॉल्यूम्स, कैंडलस्टिक्स, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन, ये हर एक गली में लोग कर रहे हैं, गली गली में लोगों को पता है। तो आप एक अगर सीएमटी बनने वाले हो और आपके पास एक बहुत ही प्रेस्टिजियस चार्टर्ड है, तो आप में क्या डिफरेंशिएशन होगा, क्यों मैं आपको ट्रस्ट करूंगा कि यस मिस्टर झुंझुनवाला आप मेरे 500 करोड़ रुपए जो है वो मैनेज कर सकते हैं, मिस्टर XYZ आप मेरे 5000 करोड़ मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको क्यों ट्रस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने मेहनत करी है, मैंने इन चीजों को समझा। और ये चीज जो है आप इंटीग्रेसी से भाई मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं सीएमटी के लिए, हमारे पास थी सारी किताबें। अभी तो सीएमटी मटेरियल आपको दे देता है, पहले मटेरियल नहीं मिलता था, हम वो किताब लेके आते थे, अपने नोट्स खुद बनाते थे। तो ये कोरिलेशन जो है हमें एनेबल करता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने के लिए, और मार्केट की बोलते हैं ना कि बहुत ही नर्व्स जो होती हैं उनको एकदम सही नर्व्स को कैच करने के लिए। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और इसको ना आगे आपके सिलेबस में आगे में एक चैप्टर है इंटर मार्केट एनालिसिस बोलकर, आप देखोगे आपके सिलेबस में आपको मिलेगा इंटर मार्केट एनालिसिस। तो अगर इस चैप्टर को अगर आप अभी ठीक से नहीं समझते हो, या इस चैप्टर की बेसिक्स को अगर अभी आप ठीक से नहीं समझते हो, तो आगे इंटर मार्केट एनालिसिस के चैप्टर में आपको तकलीफ आएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। यहाँ पर देखिए कॉमन एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक डेटा जो होता है उसके लिए ये बहुत यूज किया जाता है कि लेमैन समझ जाए, भाई कोई भी आदमी समझ जाए। करेंसी पेयर्स में यूज होता है कि भाई डॉलर को अगर मैं यूरो से कंपेयर करूं तो क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आप ये एक सिंगल चार्ट है ना, ये सिंगल चार्ट है और इसमें क्या हुआ है, 3 सेक्टर प्लॉट कर दिए गए हैं। एक सर्विस सेक्टर प्लॉट कर दिया गया, इंडस्ट्री सेक्टर प्लॉट कर दिया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर प्लॉट कर दिया गया। अगर मैं आपको एक एक्सेल लाके दूं और उसमें इन तीनों डेटा को प्लॉट कर दूं तो आप क्या समझोगे, कुछ नहीं समझोगे। लेकिन अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं कि आप समझो कुछ भी नहीं जानते हो चार्टिंग के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूं, मैं आपसे एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा सेक्टर चल रहा है सर, तो आप यहां पर देखोगे हाँ इसकी रीडिंग सबसे अच्छी है, तो मैं आपको ये बोलूंगा सर सर्विस सेक्टर ही बहुत अच्छा चल रहा है, सर्विस सेक्टर अभी जो है 59 है इसकी वैल्यू, तो सर्विस सेक्टर ही बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो कौन सा सेक्टर सबसे खराब चल रहा है, तो आप तुरंत देख के मुझे बताओगे सर एग्रीकल्चर बहुत खराब चल रहा है क्योंकि इसकी रीडिंग सबसे कम है। तो मैं बोलूंगा कि बॉस अगर आपको लॉन्ग जाना है तो आप कौन से सेक्टर में जाओगे, बोलोगे सर आप सर्विस सेक्टर में जाएंगे। अगर आपको शॉर्ट जाना है तो आप कौन से सेक्टर में जाओगे, बोलोगे सर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जाऊंगा। सर अगर आपको अवॉइड करना है किसी सेक्टर को, कौन सा सेक्टर अवॉइड करोगे, सर मैं इंडस्ट्री सेक्टर को अवॉइड करूंगा, राइट। तो ये एज ए ट्रेडर, एज ए टेक्निकल एनालिस्ट आपके लिए देखिए कितना यूसेज आ गया, कितना यूज आ गया इस चीज को। जस्ट ये मल्टीपल चार्ट्स हम लोगों ने एक साथ प्लॉट कर दिए। अब ये इंफॉर्मेशन हो सकता है कि आप अलग अलग चार्ट्स प्लॉट करते तो आपको इतना बेटर ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलता जो कि आपको मल्टीपल चार्ट्स प्लॉट करके मिलता है। यहां पर देखिए, अब यहां पर हमने क्या किया, 2 करेंसी पेयर्स को प्लॉट किया हम लोगों ने। यहां पर नंबर 1 डॉलर इंडेक्स को प्लॉट किया, ये डॉलर इंडेक्स है, और यहां पर नीचे हम लोगों ने प्लॉट किया यूरो यूएसडी को, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, अब 2 मिनट के लिए, आप 2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करो या वीडियो को पॉज करो और आप खुद समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि इसमें आपको क्या कोरिलेशन दिख रहा है। और अभी करंट मार्केट प्राइस, मतलब कि अगर इधर में इस जोन में, फ्रॉम दिस जोन टू दिस जोन, इस जोन में आप क्या एनालिसिस कर पा रहे हो, राइट। और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और देखते हैं कि कितने हम क्लोज आ गए एक दूसरे के, राइट। तो अगर आप ये एनालिसिस समझ पाते हो, अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आना शुरू कर जाती है, तो आप सही मायने में, बात मानो, मेरे टॉप 1 टेक्निकल एनालिस्ट में ऑलरेडी आ जाओगे, राइट। क्योंकि बाकी सब तो छोड़ दो, वो सड़क पे झाड़ू मार वाले टेक्निकल एनालिस्ट है। तो यहां पर देखो फ्रेंड्स, ये हम क्या देख रहे हैं, नंबर 1 सबसे पहला तो हम लोगों ने देखा कि जब जब डॉलर इंडेक्स तेज होता है, जब जब डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है, जब जब डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है, यूरो यूएसडी का पेयर जो है वो गिरना शुरू कर देता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ बनना शुरू होगा, आप क्या कर सकते हो, यूरो यूएसडी को शॉर्ट कर सकते हो, नंबर 1। सबसे पहले ये हमें कोरिलेशन पता चल गया, सीधी सीधी बात है। अब इस कोरिलेशन से आप अपने आप को टाइम कैसे करोगे मार्केट में। अब यहां पर आप देखो डॉलर इंडेक्स में आपने क्या देखा, डॉलर इंडेक्स जो है वो लोअर टॉप बना रहा है, यार यूएसडी क्या बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। तो अब आप इसको देखकर क्या कह सकते हो कि डॉलर इंडेक्स जो है वो वीक होना शुरू हो रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में लोअर टॉप बन रहा है। यूरो यूएसडी जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो रहा है। तो अब जब ये स्ट्रांग होना शुरू हो रहा है तो देयर इज अ हाई चांस कि यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा और डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे आएगा, राइट। तो आप क्या करोगे, यूरो यूएसडी में अपनी लॉन्ग पोजीशंस टाइम करने के लिए रेडी हो जाओगे और डॉलर इंडेक्स में आप जो अपनी शॉर्ट पोजीशन टाइम करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो ये आपको क्या चीज के लिए मदद कर रहा है, ये देखिए आपको किस तरह से मार्केट को टाइम करने के लिए मदद कर रहा है। अब इसी तरह के रिलेशनशिप आप चार्ट्स में जाओ, गोल्ड पे लगाओ, क्रूड पे लगाओ, 2 अलग अलग सेक्टर्स पे लगाओ और जाके देखो कि किस तरह से चीजें बिहेव करती है। खुद प्रैक्टिस करो। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप जितना प्रैक्टिकल रहोगे अपने सिलेबस के अप्रोच में, अपने रीडिंग के अप्रोच में, अपने स्टडी के अप्रोच में, उतना आपको एग्जामिनेशन में फायदा होगा और साथ साथ आपकी ओन ट्रेडिंग में फायदा होगा, राइट। तो ये चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिए, अब जनरली क्या होता है कि जब हम आपको बता तो दिए कि इतनी आसानी से आप 2 चीज को प्लॉट कर दो, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी स्केलिंग की प्रॉब्लम आती है, राइट। अब स्केलिंग की प्रॉब्लम क्या है, आप समझो कि एक स्टॉक या एक प्लॉट करने का जो पहला वेरिएबल लेते हैं उसकी वैल्यू 20,000 है और दूसरा वेरिएबल लेते हैं जिसकी वैल्यू 3,000 आसपास, 3,000 4,000 के आसपास है। तो देखिए दोनों वैल्यू में 5x का डिफरेंस हो गया। और जब आप इसको चार्ट पे प्लॉट करोगे ना तो बहुत अजीब दिखेगा। ये यहां पर देखिए, ये हम लोगों ने क्या किया, जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है वो अभी 42 के आसपास है और ये एसपीएक्स है जो अभी 5,900 के पास है, 6,000 के पास है। तो अब यहां पर देखो, अगर सेम स्केल में आप इसको प्लॉट कर देते हो तो अभी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। आपको तो लगेगा ये तो नीचे जा रहा है, ये तो ऊपर ही जा रहा है। आप इसको ठीक से एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए स्केलिंग इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो होता है, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्रॉब्लम। स्केलिंग बहुत बहुत जरूरी है। तो इसको क्या करेगा, देखिए अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आपको लगेगा S&P 500 एक फ्लैट बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है, इसमें कुछ एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर स्केल ही गलत हो गई है, चार्ट की स्केलिंग ही गलत हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतना ब्लैंक स्पेस है, आपको जो है ना वाई एक्सिस जो है उसको ठीक करना पड़ेगा।
तो इसको ठीक करने के लिए 2-3 चीज आप कर सकते हो। पहले तो आप क्या कर सकते हो कि डुअल एक्सिस। अब आप यहां पर चार्ट पे देखो, इस चार्ट पे आप देखो जो स्क्रीन पे मैंने अभी आपको दिखाया, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को जब हम लोगों ने गोल्ड से कंपेयर किया तो आप देख सकते हो कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2 स्केल बन गए। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला स्केल है ये गोल्ड को ट्रैक कर रहा है और ये राइट साइड वाला जो स्केल है वो अपने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को ट्रैक कर रहा है। तो ये डुअल स्केल, राइट, 2 वाई एक्सिस बन गए। ये वाई एक्सिस एक बन गया, दूसरा वाई एक्सिस बन गया, जो कि अलग अलग चीजों को ट्रैक कर रहा है। तो 2 वाई एक्सिस बन गए। तो अब ये 2 वाई एक्सिस बनने से, 2 सेपरेट स्केल्स बनने से हम लोगों को क्या हुआ, चार्ट की जो डिजाइन है वो स्मार्ट हो गई, हमारी एनालिसिस जो है वो आसान हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स जब भी आप प्लॉट कर रहे होगे तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो कि यू कैन प्लॉट इट इन 2 डिफरेंट स्केल्स ऑन द सेम चार्ट। 2 अलग अलग स्केल्स पे आप इसको प्लॉट कर सकते हो सेम चार्ट पे। तो यहां पर देखिए वही हर एक स्केल जो है अपने डेटा के साथ ऑप्टिमाइज हो जाता है और दोनों वेरिएबल्स, यहां पर जैसे गोल्ड और डाउ जोन्स की बात कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल जो हैं वो प्रॉपर्ली दिख सकते हैं, राइट। तो अब यहां पर अगर आपके पास 2 स्केल हो जाए तो आप जो है प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि यहां पर देखो ये जब मैंने एक साथ प्लॉट कर दिया था तो यहां पर तो बहुत ही अजीब लग रहा था। यहां पर तो कुछ एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे। आपको तो हमेशा लगेगा कि जो एसपीएक्स है वो 5000 है और ये, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है वो एसपीएक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। तो यहां पर देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर विजुअल प्रेजेंटेशन आपको मिलता है। तो यहां पर अगर आप देखो, अब मैंने क्या किया, 2 स्केल लगा दिया, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था चार्ट पे, मैंने 2 स्केल लगा दिया। यहां पर मैंने एसपीएक्स का स्केल लगाया है और यहां पर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का स्केल लगाया है। तो अभी आप देख सकते हो कि दोनों जो है वो साथ साथ में ही चल रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या लग रहा था कि भाई यहां पर आपको ये लग रहा था कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो बहुत स्ट्रांग है, आउट परफॉर्म कर रहा है, एसपीएक्स आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहां पर ये स्केल का जो करेक्शन होता है वो स्केल करेक्शन करने से आपको डेटा जो है प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, स्केलिंग से क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो ये जो है 2 स्केल यूज करके आप अपने कंपैरिजन को ठीक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, अरिथमेटिक स्केल एंड लॉग स्केल। अरिथमेटिक स्केल एंड लॉग स्केल। अब अरिथमेटिक स्केल क्या होता है, देखिए अरिथमेटिक स्केल नॉर्मल स्केल होता है जिसे हम बोलते हैं कि भाई वो जो है ना अरिथमेटिक्स वैल्यूज पे जो पॉइंट्स को प्लॉट करता है। मतलब कि यहां पे देखिए वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। अब एक चीज यहां पर ध्यान दो कि अगर $10 से एक स्टॉक $20 चला गया तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो सेम प्लॉट होगी। $50 से अगर $60 भी स्टॉक चला गया तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो सेम प्लॉट होगी, राइट। अब एक चीज आप समझो, बहुत ही अंदर की बात है, ₹1 से कोई स्टॉक ₹2 हो गया तो यहां पर कितना परसेंटेज का फर्क पड़ गया, 100% का फर्क पड़ गया, ठीक है। 1000 से स्टॉक 2000 हो गया तो यहां पर भी कितना मूव हो गया, 100% हो गया। अरिथमेटिक स्केल में यहां पर कितना पॉइंट मूव हुआ, 1 पॉइंट मूव हुआ। यहां पर अरिथमेटिक स्केल में कितना पॉइंट मूव हुआ, 1000 पॉइंट मूव हुआ। लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखो तो दोनों में तो सेम ही मूव आया है, लेकिन अरिथमेटिक स्केल इन दोनों को सही प्लॉट नहीं करके देगा, क्योंकि यहां पर जो डिस्टेंस है, यहां पर जो मूवमेंट है वो बहुत बड़ी मूवमेंट है। अब आप कोई बड़े स्टॉक का अगर चार्ट देखोगे जो कि बहुत लो लेवल पे एक टाइम पे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वो स्टॉक दे दिया, तो उसके चार्ट को अरिथमेटिक स्केल में रीड करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल है एप्पल का। अब यहां पर देखिए 2002 से 2020 के बीच में, 2002 से 2020 के बीच में एप्पल जो है 2002 में $25 का ट्रेड कर रहा था और 2020 में $120 का ट्रेड कर रहा था। तो आप समझो कि 2002 में $25 का जब एप्पल ट्रेड कर रहा है, $0.25 अगर मूव करता है तो 1% मूव होता है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट मूव। लेकिन अगर मैं $120 की बात करता हूं, अब यहां पर मैं आपको बोलता हूं कि $0.25 बढ़ गए हैं एप्पल, तो क्या ये इसके कंपैरिजन में कोई सिग्निफिकेंट मूव है, नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर ये $25 में ट्रेड कर रहा था जब ये सिग्निफिकेंट मूव था, लेकिन $120 पे ट्रेड कर रहा था तो सिग्निफिकेंट मूव नहीं है। तो अरिथमेटिक स्केल को अगर आप यूज करोगे तो ये जो मूवमेंट है ये पूरा डिस्टॉर्ट दिखेगा। जब आप बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर रहे हो तो ये जो मूवमेंट है पूरा डिस्टॉर्टेड दिखेगा। इसीलिए यहां पर लॉग स्केल या परसेंटेज स्केल्स को यूज किया जाता है। वो क्या करते हैं ना, हर एक मूवमेंट को
परसेंटेज बेसिस पे प्लॉट करते हैं। तो यहां पर देखिए ये क्या करेगा, 1 से 2 रुपया हुआ ना जब, तो 100% मूव हुआ, और 1000 से 2000 हुआ तो 100% मूव हुआ। तो ये दोनों को इक्वली ट्रीट करेगा और दोनों को चार्ट पे इक्वली प्लॉट करेगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक बड़े सेट ऑफ डेटा को देख रहे हो या एक बड़े टाइम वैल्यू पे देख रहे हो जहां पर स्टॉक की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है, मतलब हजार परसेंट का चेंज आया है, वहां पर आपको अरिथमेटिक स्केल पे एनालिसिस करने में तकलीफ होगी इफ यू आर रियली कंसर्न अबाउट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है तो याद रखिएगा वहां पर हम लोगों को परसेंटेज स्केल या हम लोगों को लॉग स्केल देखना पड़ता है। तो ये वही चीज है। यहां पर देखिए पूरा विजुअल डिस्टॉर्शन होता है। यहां पर देखो एप्पल, अब मैं आपको बोलूं कि इसको एनालिसिस करो, अब ये नॉर्मल अरिथमेटिक स्केल पे जो है एनालिसिस हुई भी है। यहां पर देखिए इस एनालिसिस को देखो और यहां पर देखो ये एनालिसिस, ये दोनों सेम टाइम फ्रेम के चार्ट्स हैं। ये देख रहे हैं, ये सेम टाइम फ्रेम के चार्ट्स हैं। ये अरिथमेटिक स्केल है और ये लॉग स्केल है। लॉग स्केल क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, मैंने जिस्ट तो दे दिया आपको। तो जब आप एक बड़े सेट ऑफ डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, बड़े सेट ऑफ डेटा को, और जिनमें चेंजेस बहुत बड़े आए हैं, जिनमें $2 का $200 हो गया, इस तरह के चेंजेस आए हैं जिस स्टॉक में, उस स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए आपको लॉग स्केल को यूज करना पड़ता है। इंडियन मार्केट्स में भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स दिए हैं, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। हम जानते हैं लास्ट 4-5 साल में जिस तरह के पैराबोलिक मूव्स हमें मिले हैं नीचे से, बॉटम से, आप जाके देखो रेलवे के स्टॉक्स को जाके देखो, डिफेंस के स्टॉक्स को जाके देखो, राइट। जिस तरह के पैराबोलिक मूव्स मिले हैं हमें बॉटम से, वहां पर अगर आपको एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस करनी है तो उस जगह आपको अरिथमेटिक स्केल काम नहीं आएगा, वहां पर आपको लॉग स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कल को आप कहीं पर किसी इंस्टीट्यूशन डेस्क पे बैठे हो और आपका बॉस बोलता है कि मुझे एप्पल के ऊपर एक रिपोर्ट बना के दो, मुझे अपने क्लाइंट्स को देना है, एप्पल के ऊपर रिपोर्ट बना के दो, एप्पल की पूरी स्टोरी मुझे बना के दो, राइट फ्रॉम इट्स आईपीओ टू इट्स वैल्यू टुडे। तो अगर आप अरिथमेटिक स्केल में बनाना शुरू करोगे तो आप यहां पर कुछ भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें यहां पर परसेंटेज स्केल या लॉग स्केल को यूज करना पड़ता है। तो यहां पर उसके लिए आता है यूसेज द लॉग स्केल। देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये सब्जेक्ट, कितना ब्यूटीफुल है। और अगर आप इस सब्जेक्ट को ठीक तरह से समझते हो, ठीक तरह से अप्रोच करते हो, देन आई एम वेरी श्योर कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा चेंज आएगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। बट यू हैव टू गेट सीरियस एंड यू हैव टू गेट प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि एग्जाम है तो रट लिया, सर आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने मॉक क्वेश्चंस दिए हमें, हमने मॉक टेस्ट लिया, हमने एमसीक्यू देख लिया, जाकर एग्जाम में बैठे और रट लिया ना। इस तरह से नहीं होगा। जो भी सीख रहे हो, जो भी देख रहे हो, एक बार चार्ट्स पे जाकर देखो, प्रैक्टिस करो, एकदम दिमाग खुल जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज समझने की बहुत बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि 50% जो गेन होता है वो इंप्रेसिव लगेगा आपको अरिथमेटिक चार्ट पे, लेकिन अगर आप उसको लॉग चार्ट पे देखोगे तो वो आपको बेटर जो है इस्तेमाल करके देगा, बेटर उसको प्रेजेंटेशन करके देगा। मैंने दिखा दिया आपको। तो अब इसको थ्योरी को छोड़िए, प्रैक्टिकल में आते हैं। मैंने बोला ना कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको सारी चीजों की अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल दूंगा। मेरे प्रोग्राम में, मेरे कोर्सेज में भी मैं सारी चीजों को बहुत ही प्रैक्टिकल तरह से अप्रोच करवाता हूं। थ्योरी से मुझे मतलब ही नहीं है। और वो जिसको कैंडलस्टिक सीखना है, जिसको मूविंग एवरेज सीखना है, वो भैया यहां से जाओ। मैं कैंडलस्टिक मूविंग एवरेज सिखाने के लिए नहीं हूं। इतनी पढ़ाई, आई एम ए CMT, आई एम ए CFT, आई एम ए MFTA, आई एम ए MSTA, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की जितनी भी डिग्रियां होती है वो भाई के पास है। तो वो कैंडलस्टिक पढ़ाने के लिए नहीं है मेरे पास, राइट। तो यहां पर देखिए लॉग चार्ट्स क्यों इस्तेमाल करने होंगे, कब इस्तेमाल करना है, जब हमें बहुत बड़े डेटा सेट को इस्तेमाल करना है, जब प्राइस मूवमेंट 20% से ज्यादा हो चुकी है और जब हमें परसेंटेज परफॉर्मेंस कंपेयर करना है। तो यहां पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि लॉग स्केल जो है, अगर आप उसको यहां पर अरिथमेटिक स्केल से कंपेयर करोगे तो लॉग स्केल आपको एक बेटर जो है वो प्रेजेंटेशन बना के देता है। तो यहां पर ये स्केलिंग की जो चीजें हैं वो खत्म हो गई। ये स्केलिंग वाला जो चैप्टर है, ये लॉग स्केल हम लोगों ने देखा, अरिथमेटिक स्केल देखा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट ओनली, लॉग स्केल और आपका अरिथमेटिक स्केल, राइट। इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं वॉल्यूम्स पे। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस। अभी तक हम सिर्फ प्राइस की बात कर रहे थे, अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे कि वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द सेकंड डायमेंशन। प्राइस क्या देखते हैं हम, ओपन, हाई, लो, क्लोज देखते हैं, जो हमें बताते हैं कि एक दिन में प्राइस कितनी मूव कर चुकी है। लेकिन इस मूव के पीछे कितना दम है, कितना जोर है, वो हमें वॉल्यूम से पता चलता है।
ये मूव जेन्युइन है कि नहीं है वो हमें वॉल्यूम से पता चलता है। ये मूव में कितने बायर्स थे, कितने सेलर्स थे, कितने जेन्युइन बायर्स थे, कितने जेन्युइन सेलर्स थे, ये हमें वॉल्यूम से पता चलता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई टेक्निकल एनालिसिस जब हम बात करते हैं या प्राइस एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें कुछ अलग देखना होता है। वी हैव टू लुक बियॉन्ड प्राइस, वी हैव टू एनालाइज वॉल्यूम। और अगर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, वॉल्यूम को ठीक तरह से एनालाइज कर सकते हैं, तो हमारी प्राइस की एनालिसिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। तो वॉल्यूम के एनालिसिस को ये वीपीए बोला जाता है, इसे वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, डिमांड सप्लाई बोला जाता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, यही है सब, ये मिक्स है, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि एडिशनल वेरिएबल आप जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, हमें मार्केट के एनहांस अंडरस्टैंडिंग देती है। मतलब मैंने कहा कैसे कि भाई यहां पर ये जो बाइंग हुई है जेन्युइन बाइंग है कि नहीं है, यहां पर जो सेलिंग हुई है जेन्युइन सेलिंग है कि नहीं है, ये प्राइस जो बढ़ा है इसके पीछे कोई रियल फोर्स है कि नहीं है कि ऐसे ही हवा में बढ़ गया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम की एनालिसिस। एंड विथ प्राइस एक्शन वॉल्यूम एनालिसिस विल ऑल्सो फॉर्म द कोर पार्ट ऑफ योर एनालिसिस एंड योर ट्रेडिंग। आपकी ट्रेडिंग के लिए, आपकी एनालिसिस के लिए एक कोर होगा वॉल्यूम एनालिसिस भी। तो यहां पर देखिए वॉल्यूम क्या होता है, आपको बताता है कि कितने शेयर ट्रेडेड हुए हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड हुए हैं ड्यूरिंग अ इंटरवल। मतलब कि अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे प्राइस एक्शन देख रहे हो, अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे एक बार चार्ट अपने देखा ऐसे और उसके नीचे आपको ना ऐसे वॉल्यूम का एक दिखाई देगा, तो ये बताएगा कि 1 घंटे के चार्ट पे कितने स्टॉक ट्रेड हुए। अगर आप इसको एक दिन के चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको बताएगा कि एक दिन के अंदर कितने वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, कितने स्टॉक ट्रेड हुए हैं। 1 मिनट में करोगे तो आपको बताएगा कि 1 मिनट में कितने वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। तो ये भी जैसे प्राइस चेंज होती है वैसे वैसे आप वॉल्यूम जो है वो आपको उस तरह से इंफॉर्मेशन देती है। तो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम डेटा इंटरवल कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं वो आपको वॉल्यूम से पता चलता है। तो यहां पर देखिए ये आप देखोगे स्टॉक, तो ये बहुत स्ट्रांग मूव है। ऑफ कोर्स आप देख सकते हो गैप अप हुआ, बहुत स्ट्रांग मूव हुआ, और यहां पर आपको देखो पता चल रहा है 120.15 मिलियन वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए हैं यहां पर। मतलब कि इस मूव के पीछे स्ट्रांग हैंड्स हैं। ये आपको बताता है कि कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं। ये जो प्राइस जो है यहां पर ओपन हुई, यहां पर क्लोज हुई, और ये जो प्राइस मूव हुई है वो कितने वॉल्यूम से हुई है, यहां पर 120 मिलियन शेयर्स इसमें ट्रेड हुए हैं, तब ये प्राइस मूव हुई है। तो इस प्राइस मूव के पीछे कितना जोर था, कितना दम था, ये आपको वॉल्यूम के चार्ट से पता चलता है, वॉल्यूम एनालिसिस से पता चलता है। देखिए ये नॉर्मल वॉल्यूम का चार्ट है जो कि आप प्राइस पैनल के नीचे प्लॉट करते हो, राइट। और इसमें जब ये ग्रीन बार्स आती हैं तो ये आपको बताते हैं कि बायर्स वर मोर देन द सेलर्स। इसका मतलब जो प्राइस जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है, तो ये माना जाता है कि जब प्राइस पॉजिटिव क्लोज होती है तो बायर्स आर मोर देन द सेलर्स, और जब प्राइस नेगेटिव क्लोज होती है तो हम ये बोलते हैं कि सेलर्स आर मोर देन द बायर्स। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम का जो कलर है ये भी जो है रेड हो जाता है, क्योंकि ये सेलर्स का डे होता है। जब ये सेलर्स का डे होता है तो यही माना जाता है कि उस दिन सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा थी, क्योंकि प्राइस जो है वो नीचे जाके गिरी है। और प्राइस जब नीचे क्लोज हुई है तो सेलर विन हुए हैं, और सेलर अगर विन हुए हैं तो ज्यादा सेलर्स ने बेचा, तो इसे सेलिंग वॉल्यूम बोला जाता है, इसीलिए इसको रेड बना देते हैं। और जब यहाँ पर प्राइस पॉजिटिव क्लोज होती है तो हम जानते हैं कि भाई इस दिन कौन विन हुआ है, इस दिन बायर्स विन हुए हैं, मतलब कि ज्यादा बाइंग हुई है, तो यहाँ पर इस वॉल्यूम के कलर को ग्रीन कर देते हैं, जो ये हमें बताता है कि इस दिन पार्टिसिपेटिंग वॉल्यूम्स हुई है। इसके अलावा देखिए इक्वी वॉल्यूम चार्ट्स होते हैं जहां पर प्राइस और वॉल्यूम दोनों को एक साथ में कंबाइन कर दिया जाता है। मतलब कि ये जो आपको ये कैंडल जो दिख रहे हैं ना, इसमें वॉल्यूम को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये इतना रेलेवेंट नहीं है लेकिन सिलेबस में है, इसीलिए हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर इस चार्ट पे वॉल्यूम को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहां पर देखो इस तरह से ये चार्ट दिखाई देगा। अब आप देखो वो सेम टेस्ला वाला कैंडल है, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग थी, तो ये कैंडल देखिए थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, और ये देखिए ये नॉर्मल चार्ट है, ये एक ही वॉल्यूम चार्ट है। तो जिस कैंडल पे ज्यादा वॉल्यूम आई है वो कैंडल जो है ना मोटा हो जाता है, जिस कैंडल पे कम वॉल्यूम आई है वो कैंडल जो है ना पतला हो जाता है, राइट। तो आप जाके इक्वी वॉल्यूम चार्ट जो है वो आप जाकर अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर लगा के देखो, मजा आएगा, चीजों को समझो। यूज करना है नहीं करना है बात की बात है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, देखिए यहां पर इस कैंडल पे आप देख सकते हो कितना ब्रॉड कैंडल है, कितना मोटा कैंडल है। इसका मतलब इस दिन यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये प्राइस एडवांस हुई है, वॉल्यूम्स अच्छी थी इसमें। और जब ये कैंडल पतले होते हैं तो इसका मतलब कि जो है वॉल्यूम्स उतनी खास नहीं थी। तो इक्वी वॉल्यूम्स के चार्ट जो है ये आपको दिखाने में मदद करते हैं, थोड़े से प्राइस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, लेकिन आई थिंक कि ये मेरे ख्याल से ये कोर एनालिसिस के लिए काम नहीं आता है। आपको रिपोर्ट्स बनाने हैं या आपको देखना है कि इसमें कितनी वॉल्यूम्स हुई हैं, आपको एक अलग विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना है, क्लाइंट को थोड़ा सा इंप्रेस करना है, तो ये इक्वी वॉल्यूम्स चार्ट्स वगैरह काम आते हैं, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं कंक्लूजन में कि भाई चार्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा
चार्ट्स आपको ऑफ कोर्स एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है डेटा का, और जैसे मैंने आपको कहा कि पिक्चर है जो है वो 1000 शब्दों से ज़्यादा आपके सामने। अगर मैं आपको जो बाहुबली मूवी थी, अगर मैं आपको उसके नॉवल दे देता और बोलता पढ़ो इसको, और जो आपने मूवी में एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस के कंपेयर, अब आप समझ सकते हो कि एक चीज़ को पढ़ना और एक चीज़ को देखना कितना फ़र्क पड़ता है, राइट? इफ आई टॉक अबाउट महाभारत, मैं आपको महाभारत का जो ग्रंथ है वो दे दूँगा, बोलेंगे इसको पढ़ो, और आप वो टीवी पे महाभारत देख रहे हो, राइट? बी आर चोपड़ा की महाभारत, वो देख रहे हो, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बढ़ाती है। वो आपको एक तरह से बेटर जो है वो एंटाइस करती है चीज़ों को समझने में। तो जब आप कोई भी चीज़ विजुअली देखते हो, ऑफ कोर्स वो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाती है। ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में आपको मदद करती है। आप इंस्टेंटली डेटा को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो कि भैया गोल्ड ऊपर जाएगा तो स्टॉक नीचे जाएगा, मेरे को पता है, राइट? तो अब तो आप ये एनालिसिस आराम से कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ सीएमटी। अभी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों बाकी है। आप जरा सोचो कि आपकी नॉलेज कहां तक जाएगी अगर आप इसको प्रैक्टिकली लेते हो और समझने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हो चीजों में, राइट? तो अब आप समझ लो कि क्यों एक सीएमटी जो है एक सड़क छाप टेक्निकल एनालिस्ट से या एक स्टॉक ट्रेडर से बेटर होता है, राइट? तो यहां पर देखिए, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन चार्ट से मिलते हैं, जो हो सकता है आपको डेटा पढ़ के नहीं मिले। आपको पैटर्न्स रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपको समझ में आने लग जाती है कि हाँ, ये ट्रायंगल बना है बॉस, तो यहां से ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर जा सकता है। ट्रेंड अप ट्रेंड है तो ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। तो इस तरह का एक प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट जो है वो आपका डेवलप हो जाता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिस्ट के लिए ये चार्ट्स को समझना। ये आपके ट्रेडिंग डिसीजन के फाउंडेशन है। आपको इंटरप्रिटेशन में मदद करता है, आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। तो चार्टिंग, जिसे हम बोलते हैं कि चार्ट्स को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टूल ऑफ अ टेक्निकल एनालिस्ट। तो ये चार्ट्स वाला चैप्टर हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझने को मिला, एकेडमिकली भी नहीं तो प्रैक्टिकली भी आपको बहुत अप्रोच आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ऑफकोर्स आप शेयर करिए, अपने सीएमटी बंधुओं के साथ शेयर करिए जो कि सीएमटी लेवल 1 पे अपीयर कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि एमसीक्यू मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे जाइए, आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।